आज के इस वीडियो में हम 2-3 प्रश्न आपके हैं जिस पे बात करूंगा। जो आप लोगों ने प्रश्न हमें भेजे हैं, एक तो यह है कि जियो टैग क्या खुद हम कर सकते हैं। ये प्रश्न उन लोगों का है जिनको आवास मिला हुआ है पीछे और किसी कारणवश वहाँ पे जो रोजगार सेवक हैं या पंचायत सचिव हैं या पंचायत सहायक हैं वो उनका जियो टैग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी किस्त का उपभोग ठीक कर लिया और उसका निर्माण कार्य भी कर लिया, लेकिन ये लोग किसी कारणवश वहाँ पे उनका जियो टैग नहीं कर रहे हैं। कारण यहाँ पे पैसा भी हो सकता है, आपसे मतभेद भी हो सकता है और ज़्यादातर कारण पैसा ही होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों से पैसा लिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ पे पैसा नहीं दिया जाता है वहाँ पे इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो ये 2-3 प्रश्न आपके हैं, इस पर मैं बात करूंगा। इससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भले ही आपको आवास मिला हो या ना मिला हो सकता है आगे आपके जानकारी काम आए। तो जियो टैग जो होता है, जियो टैग का मतलब होता है जो आवास स्वीकृत होता है या जिसका निर्माण होता है उसका एक चरणबद्ध तरीके से उस स्थान की फोटो ऐप पे अपलोड होती है और उसे स्वीकृत होने के बाद अगली किस्त आपको मिलती है। तो एक लोगों ने पूछा था कि जियो टैग खुद कर सकते हैं या नहीं, तो इसमें जवाब यह है कि आप खुद इसका जियो टैग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप आवास ऐप जिस पे जियो टैग होता है अपलोड भी कर लेंगे मोबाइल पर, लेकिन इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। ये यूजर आईडी पासवर्ड आपको ब्लॉक पे मिलता है। अगर कोई दे देता है अपना यूजर आईडी पासवर्ड तब आप इसमें कर सकते हैं। मान लीजिए कि पंचायत सहायक के पास है, प्रधान के पास है या सचिव के पास है, किसी के पास यूजर आईडी पासवर्ड है, अगर वो यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है तब तो आप कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप अपना स्वयं जियो टैग नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि जियो टैग अपना कराएं, क्योंकि आईडी पासवर्ड कोई भी आपको नहीं देगा, चाहे आवास के ऑपरेटर हो ब्लॉक के या रोजगार सेवक हो या सचिव हो, खुद आपको ये चीज अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा यह है कि सेल्फ सर्वे की गलतियों को कैसे सुधारें। कई लोगों ने सेल्फ सर्वे में अपना कहीं पे परिवार के सदस्यों की संख्या गलत भर दी है, कहीं पे जॉब कार्ड गलत भर दिया है, कहीं पे खाता संख्या गलत भर दिया है या कहीं पे कच्चा पक्का मकान गलत भर दिया है। तो ये चीज संशोधित कैसे की जाए, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि सेल्फ सर्वे का सत्यापन अभी चल रहा है, 10-5 दिन जो भी चले जल्दी जल्दी से खत्म किया जाएगा। तो सेल्फ सर्वे का सत्यापन जो है आपके यहाँ जिस सर्वेयर ने सर्वे किया होगा उन्हीं की ड्यूटी वहां पे लगाई गई है, उन्हीं के द्वारा वो सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। अगर आपने कहीं पे गलती की है तो आप उनसे संपर्क कर लें और उनको बताएं कि फला काला में मुझसे ये गलती हुई है, आप इसे संशोधित कर दीजिए। तो ये उनको अधिकार है, उनके ऐप पे ये डाटा उपलब्ध है, वो संशोधन कर देंगे जो भी आपने गलती की है। लेकिन एक लोग और पूछ रहे थे कि मतलब हम अपना सेल्फ सर्वे का डाटा डिलीट कर सकते हैं, तो आपके मोबाइल पे सेल्फ सर्वे का डाटा उपलब्ध ही नहीं होगा, क्योंकि लॉगिन अलग अलग होता है, अलग अलग कार्य क्षेत्र उसमें होते हैं। जो और रहा सर्वेयर की बात, जो सत्यापन का काम कर रहे हैं उन्हें भी ये अधिकार नहीं है कि आपके डाटा को वो डिलीट कर पाएं, सिर्फ वो संशोधन कर सकते हैं डाटे में कि जो सेल्फ सर्वेयर के द्वारा जो डाटा उपलब्ध कराया गया उसमें ये कमियां हैं तो उसे करेक्ट करके उसमें कुछ जोड़ घटा सकते हैं, बाकी डिलीट करने का ऑप्शन उनके पास भी नहीं है। तीसरा एक है कि मनरेगा मजदूरी नहीं मिल रही। कई लोगों की शिकायत, कई लोगों की टिप्पणी थी, उनको जानकारी ही नहीं कि मनरेगा का पैसा भी आवास के साथ में मिलता है। तो जिन लोगों को नहीं मिला है मैं उनसे कहूंगा कि आप अपने ब्लॉक पे जाएं, वीडियो से संपर्क करें, मनरेगा रोजगार सेवक जो है उनसे संपर्क करें या जो ऑपरेटर होते हैं आवास के ब्लॉक पे उनसे जाके संपर्क करें और उनसे पूछें कि हमारे आवास का पैसा कितना भेजा गया। अगर नहीं भेजा गया तो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों पैसा नहीं दिया गया। जब आप बार बार पैसा मांगेंगे और इससे भी अगर बात ना बने तो आप 1076 पर इसकी शिकायत करके आप पैसा मांगे, आपको पैसा मनरेगा का दिया जाएगा हर हाल में। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि पैसा नहीं दिया गया।
अभी तो ये बात है, लेकिन इससे और पहले अगर आप चले जाएं 14-15 में चले जाएं, जब से पैसा शुरू हुआ था मिलना, उसके बाद में 18-19 में कई लोगों ने दूसरे आवास का पैसा दूसरे लोगों के खाते में डलवा के निकलवा दिया था। ये बहुत सारी शिकायतें इस संबंध में आती रही थी। तो ये 2-3 प्रश्न थे जो आप के अगर आपका कोई अपना प्रश्न है, वैसे तो हम टिप्पणी में जवाब देते ही रहते हैं, फिर भी कोशिश करता हूं कि जो नहीं हो पाता है वो मैं जरूरी लगता है कि इस प्रश्न का जवाब हम वीडियो के माध्यम से देना चाहिए, जो बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ होता है, तो उसको मैं यहाँ पे आके आपको बताता हूँ। चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा लोगों।